कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 12.3 अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। प्रश्न 7वां, आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आइए देखें जरा, हमारे पास क्या ये हमारे पास ABCD वर्ग है और इस वर्ग के शीर्ष पर जो बने हुए वृत्त है वो एक वृत्त 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से हमको इस अंदर के छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ABCD में ध्यान दे तो भुजा इसकी है 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर की भुजा का हम पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि क्या ABCD वर्ग है और जिसमें AB बराबर इसे कितनी 14 सेंटीमीटर। इसलिए क्या निकालेंगे हम, वर्ग यानी कि ABCD का क्षेत्रफल। जब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे मतलब सूत्र होगा भुजा की घात 2 मतलब 14 की घात 2 196 वर्ग सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखें तो ये जो चारों वृत्त बने हैं, अगर इन चारों वृत्त का क्षेत्रफल देखें तो चारों चतुर्थांश से बने हैं। तो अब हम इन चारों वृत्तों को देखें तो चारों वृत्त कुल चतुर्थांश का फैसला, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हम जानते 1/4, क्योंकि चौथा हिस्सा तो है 4πr²। अब जब 4 से 4 कट जाता तो ध्यान दीजिए एक वृत्त का कंप्लीट क्षेत्र। ध्यान दीजिए हमारे पास क्योंकि A से B की दूरी थी 14 और इसलिए जब हम वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो वो 14 की आधी हो जाएगी, यानी कितनी 7 सेंटीमीटर। तो पाए मतलब 22 क्या 22/7 गुणित 7 गुणित 7, एक 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। तो बराबर इसे 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम कह सकते हैं कि इसका छायांकित भाग, जो हमारे पास छायांकित भाग का क्या क्षेत्रफल, जब छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल निकाल रहे इसका मतलब कंप्लीट वर्ग के क्षेत्रफल से इस वृत्त चारों वृत्तों के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो वर्ग यानी क्या ABCD का क्षेत्रफल ऋण क्या चारों वृत्तों के चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल अगर देखें तो था 196, चारों वृत्तों के चतुर्थांशों का क्षेत्रफल ये था 154। जब घटाएंगे तो कितना आ गया 42 वर्ग सेंटीमीटर। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।